नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पे। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हमारे पास कुछ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको फिर से जो होते एग्ज़ाम में पूछे जाने की आशंका है। तो ऐसे जो होते 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं। आज हम उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समय ना बर्बाद करके हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह है, आपको बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो यहाँ पे जो सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह जो है वो हमारा कौन सा है, बुध हो जाएगा। जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी हमने पूछा था सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा माना जाता है वो माना जाता है बृहस्पति को। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसकी वजह से होते हैं। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो जो पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं ये हमारे दैनिक गति के कारण होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो आपको बताना है कि प्रथम देश कौन सा है जो मैंगनीज का प्रोडक्शन करता है। मैंगनीज के प्रोडक्शन में पहले स्थान पे कौन सा है यदि भारत का दूसरा स्थान है। तो हमारा जो पहले स्थान पे है वो है रूसी संघ। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रूसी संघ जो है ये मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है और दूसरे स्थान पे हमारा भारत आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकिल। तो जो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा लोहा और निकिल। डी वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। लोहा और निकिल जो है पृथ्वी के सबसे भीतरी वाले भाग क्रोड में पाया जाता है, लोहा और निकिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की। तो डेक्कन एक एजुकेशनल सोसाइटी एक संस्था थी, तो उसकी स्थापना किसने की थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी वाला उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की संस्था की स्थापना की थी और किस समय, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो जो सही उत्तर हो जाएगा, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ए वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसा कौन सा देश है जो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो हमारा करता है अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, इसलिए हमारा यहाँ पे सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताना है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे, ए वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय भारत का गवर्नर था, किस समय, जब 1857 की क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया। आपके ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य ने। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेबी। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की थी, सी वाला उत्तर सही है। और सेबी का जो पूरा नाम होता है वो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है।
अब बताना है कि जो विंध्याचल है और जो सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच से कौन सी नदी बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया, मतलब भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था। अशोकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने, अन्य। तो भारत भारतीयों के लिए है ये नारा हमारा दिया था आर्य समाज ने। बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, आर्य समाज। और आर्य समाज में ये किसने कहा था, ये नारा जो दिया था ये हमारे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ए वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ये प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई। कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था ये हमारी बनाई गई थी दामोदर नदी पर। सी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, दामोदर नदी पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। तो ये जो हमारा है कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति ये हमारा कर्नाटक राज्य में है, स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में जो सत्यमेव जयते शब्द जो दिखाया गया है वो किस किस जगह से लिया गया है। पुराण से, जातक से, मुंडक उपनिषद से या महाभारत से। तो जो सही उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से ये हमारा लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया है। आगरा शहर को किसने बसाया। आपको बताना है कि जो आगरा शहर है इसको किसने बसाया है। सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने, शाहजहां ने। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। सिकंदर लोदी। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में क्या शामिल है, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ए और डी। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, मतलब जो अशोक के शिलालेख लिखे गए थे वो किस लिपि में थी। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। तो जो अशोक की शिलालेख जो थी उसकी लिपि जो थी वो थी, बी वाला उत्तर ये हमारा सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अशोक की शिलालेख की लिपि ब्राह्मी में लिखी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले संबोधित किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो जो सही उत्तर है वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। अगला प्रश्न। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। बिहू जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, कहाँ का सबसे लोकप्रिय उत्सव माना जाता है। असम का, उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का। तो जो बिहू है ये हमारा असम राज्य का सबसे लोकप्रिय उत्सव माना जाता है। ए वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा। हिटलर ने, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो जो सही उत्तर है वो हो जाएगा चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था और इनका पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष माना जाता है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर हो जाएगा लंदन में। लंदन में हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और आपको बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हमारे हुए थे 1930 में, 1931 और 1932 में हुआ था। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है इनमें हमारे जो होता है भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? रणजीत सिंह को, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो जो पंजाब केसरी था ये लाला लाजपत राय को कहा जाता था। डी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये आप सबको पता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित हुए? महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया था? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे वो हुए थे लियो टॉलस्टॉय से। बी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? स्वर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो यहाँ पे जो सोन है, गंडक है, कोसी है, ये तीनों गंगा की सहायक नदी है। लेकिन स्वर्णरेखा नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ए वाला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये हमारा कहाँ पे है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क हमारा असम में है। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? आपको पता है, बताया जाए कि भारत में जो राष्ट्रीय जनगणना होती है वो कितने वर्ष के बाद, हमेशा कितने वर्ष के पश्चात कराया जाता है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 25 वर्ष। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 वर्ष। हमेशा 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना कराई जाती है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, भोपाल। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसको भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल के नाम से संबोधित किया जाता है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मानी जाती है शक्ति मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण से, दूध का आयात से, या डेयरी विकास से? तो जो सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड हमारा चालू किया गया था डेयरी के विकास के लिए। डी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो जो राणा प्रताप सागर जो हमारा संबंधित है ये जल विद्युत से संबंधित है। डी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है उसका नाम क्या है? देखिए ये थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे हरित क्रांति नहीं, यहाँ पे श्वेत क्रांति का से पूछा जाना चाहता। ये जो श्वेत क्रांति के जनक थे वो किसको माना जाता है? किस कृषि औद्योगिक विज्ञान को माना जाता है? तो इसका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी वाला। यहाँ पे जो ये जो है हरित क्रांति ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था श्वेत क्रांति। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि जो था इसको किसने स्पष्ट किया?
जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, जॉन एक फ्लीट ने, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मी लिपि को जो स्पष्ट करने वाले थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले स्पष्ट किया और उसी को पढ़ा था। उन्होंने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, इसीलिए इनको ब्राह्मी लिपि को इन्होंने स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी, पाली। तो हिंदी जो है हमारा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे सी वाला उत्तर सही है, देवनागरी लिपि इसमें लिखी जाती है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो आप लोग जानते हैं गायत्री मंत्र जो है हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। ए वाला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हमारा मनाया जाता है 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षक दिवस है ये हमारा मनाया जाता है 5 सितंबर को। सी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर, 18 दिसंबर। तो जो हिंदी दिवस है हमारा ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। सी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हमारा 24 फरवरी को मनाया जाता है। पी वाला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। तो 1857 का जो गदर था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपके कुछ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, और उनको मैंने रिपीट भी करवा दिया है। हो सकता है कि ये फिर से एग्जाम में पूछे जाएं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर से मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे चैनल और भी बनाते रहूँ। फिलहाल मेरी शुरुआत है और मैं और भी प्रयास करूँगा कि ताकि आपके लिए कुछ अच्छे चैनल बना पाऊँ।